हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ओटाइटिस मीडिया पढ़ाऊँगा। ठीक है। ओटाइटिस मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्थेल्मोलॉजी का, ईएनटी का। तो ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको अच्छे से सुनना। ठीक है। तो ओट का मतलब क्या होता है? ईयर, कान। इटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। मीडिया का मतलब क्या होता है? मिडल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन या फिर मिडल ईयर क्लेफ्ट का इन्फ्लेमेशन। ठीक है गाइस, मिडल ईयर क्लेफ्ट या मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो मिडल ईयर क्लेफ्ट में क्या होता है कि मिडल ईयर भी होता है, यूस्टिशियन ट्यूब भी होता है और मस्टर्ड एयर सेल्स भी होता है। ये मिडल ईयर होता है, अपन को पता है। उससे एंटीयरली क्या जाती है? यूस्टिशियन ट्यूब जाती है। गाइस, किसी को यूस्टिशियन ट्यूब का फंक्शन पता है क्या? क्या फंक्शन होता है? तो यूस्टिशियन ट्यूब जाती है। जो इसके मतलब मिडल ईयर के जो आसपास का एरिया होता है वो सारा मिडल ईयर क्लेफ्ट होता है। एक तो यूस्टिशियन ट्यूब, एक अडाइटस, एक एंट्रम, इन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? मिडल ईयर क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है। तो गाइज़, ये अपन अभी ओटाइटिस मीडिया पढ़ेंगे। अभी आपको मैं ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी बताऊँगा। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी, तो गाइज़ होता क्या है? देखो, ओटाइटिस मीडिया ना सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में क्यों होता है? और है ना, एडल्ट्स में ये कम होता है। एज़ कम्पेयर बच्चों में ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में कम होता है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि बच्चों में जो होती है ना, यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल होती है, वाइड होती है और छोटी होती है। इसके कारण क्या होता है? हमको पता है कि हमारा कान एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना है, ये ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारा मिडल ईयर है, यहाँ पे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से हमारी यूस्टिशियन ट्यूब जाती है, हमें ये पता है। और ये यूस्टिशियन ट्यूब हमारी नाक तक जाती है, यानी नेजोफेरिंक्स तक जाती है, इतना हमें पता है। तो ये क्या करती है यूस्टिशियन ट्यूब? इसका काम क्या होता है कि ये प्रेशर को एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। देखो गाइस, यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से हवा आती है ना बॉडी के अंदर, बाहर, क्योंकि ओपनिंग है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ओपनिंग है कान, तो यहाँ से हवा आएगी। और नाक से भी हवा आती है, तो दोनों तरफ से हवा आती है। तो यहाँ पे मिडल ईयर में प्रेशर मेंटेन रहता है, दोनों तरफ, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है। पर क्या होता है ओटाइटिस मीडिया के अंदर? ये जो यूस्टिशियन ट्यूब होती है ना, ये यूस्टिशियन ट्यूब बंद हो जाती है, किसी भी कारणवश बंद हो जाती है। किसी भी कारणवश क्या होता है? बंद हो जाती है यूस्टिशियन ट्यूब। तो क्या होता है कि यहाँ से तो हवा आएगी नहीं, सिर्फ यहीं से हवा आएगी, सिर्फ यहीं से ही हवा आ रही है और यहाँ से हवा आ नहीं रही है। तो क्या होगा? ये जो यहाँ पे जो अपना मिडल ईयर है, अपन को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी खाली स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जितने भी अपने बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो म्यूकस लाइनिंग होती है उनके अंदर। तो यहाँ पे जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना, वो यहाँ पे हवा को एब्जॉर्ब कर लेती है, एयर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे हवा कम हो गई, क्योंकि इधर से तो आ नहीं रही है, सिर्फ इधर से आ रही है, वो भी इधर एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे जो मिडल ईयर के अंदर एयर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। एयर प्रेशर कम हो गया, यानी नेगेटिव प्रेशर हो गया। इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ से ये जो म्यूकस लेयर होती है, इससे यहाँ पे कैपिलरीज होती है, यहाँ से नेगेटिव प्रेशर सक्शन प्रेशर के जैसे काम करता है। तो ये यहाँ से फ्लूइड को खींच लेता है, तो इसमें फ्लूइड भर जाता है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वही ओटाइटिस मीडिया है। तो इसका कारण क्या हो गया? यूस्टिशियन ट्यूब का ब्लॉकेज, यूस्टिशियन ट्यूब में जो भी है उसका डिसफंक्शन, ये ओटाइटिस मीडिया का मेजर कॉज हो गया। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ये कॉमन क्यों होता है और है ना एडल्ट्स में ये रेयर क्यों होता है, एडल्ट्स में इतना जनरली क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों में ये जो ये यूस्टिशियन ट्यूब होती है और नेजोफेरिंक्स होती है, वो दोनों सेम लेवल, उनके बीच का जो एंगल होता है ना, वो सिर्फ 10 to 20 डिग्री होता है। तो मतलब वो लगभग हॉरिजॉन्टल होती है, दोनों एक ही लेवल पे होते हैं और छोटी होती है। तो आसानी से यहाँ से जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो सब यहाँ तक चल जाता है और यहाँ पे सूजन वगैरह कॉज कर देता है, यहाँ पे जम जाते हैं, यूस्टिशियन ट्यूब आसानी से ब्लॉक हो जाती है इधर। ठीक है। पर इसके अंदर एडल्ट्स में क्या होता है कि वो लंबी होती है यूस्टिशियन ट्यूब, यहाँ पे शॉर्ट थी ना, यहाँ पे लंबी होती है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी और एंगल 10 to 20 डिग्री था। यहाँ पे ये एंगल थोड़ा बड़ा होता है, 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन इतनी जल्दी से नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पे इनमें कम होती है, इनमें ज़्यादा होती है। इतना समझ में आया गाइस? ओटाइटिस मीडिया की अभी अपन ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी, इसमें अपन ने पढ़ा
कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि यूस्टेशियन ट्यूब का डिसफंक्शन या फिर यूस्टेशियन ट्यूब में कंजक्शन, मतलब कि कंजक्शन मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है या फिर कुछ भी कारण वहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज हो गया। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या हो गया कि अपन ने देखा ब्लॉकेज के कारण नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है मिडल लेयर के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड भर रहा है किसके अंदर, फ्लूइड इन दी मिडल लेयर भर रहा है। ये फ्लूइड कहाँ से आया है अपन को पता है, म्यूकस लाइनिंग से आया, सीरस फ्लूइड है। तो ये जो है इसको अपन इस फर्स्ट स्टेप को तो अपन बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज या कंजेशन। दूसरी स्टेप इसको अपन बोलते हैं एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड इन मिडल लेयर। ये दूसरी स्टेप होती है। एक्सुडेशन का मतलब वो म्यूकस लाइनिंग से, म्यूकस कैप यहाँ पे जो कैपिलरीज से वहाँ से फ्लूइड आ रहा है ना मिडल ईयर के अंदर, ये सेकंड स्टेप होती है। मतलब ओटाइटिस मीडिया की, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की ये 1 2 3 ऐसे 5 स्टेजेस होती है। उनमें से पहली 2 स्टेज ये हो गई। तीसरी स्टेज के अंदर क्या होता है, अभी अपन ने देखा यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर था, इसमें देखो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर था, इसके कारण यहाँ पे फ्लूइड आ रहा था यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये जो इस स्टेज में होता है ना, सेकंड स्टेज में टिम्पैनिक मेंबर अंदर की ओर रिट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो अंदर की ओर इसको दबाएगी ना, तो ये रिट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर की ओर धंस जाएगी। इस स्टेज में अपन को अगर अपन वो ऑटोस्कोप में देखेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड दिखेगी अपन को, समझ आया ना, इतना रिट्रैक्टेड दिखेगी। अब तीसरे स्टेज में देखना, तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेज में यहाँ पे अपन ने देखा फ्लूइड भर गया, ठीक है। फ्लूइड भर गया है, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड भर गया है। फिर क्या हुआ कि अभी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज तो है बट कुछ बैक्टीरिया फिर भी पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना। अब बैक्टीरिया आएंगे तो रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे ये बैक्टीरिया, फ्लूइड्स, ये सब और WBC RBC सब आपस में लड़ रहे हैं। अपन को पता है फिर पस क्या होता है, पस की डेफिनेशन किसी को पता हो तो पस होता क्या है, पस जब भी कहीं पे इन्फ्लामेशन होती है वहीं पे पस बनता है। और पस का मतलब क्या होता है कि डेड WBC, है ना, कुछ लाइव WBC, कुछ RBC, कुछ डेड सेल्स, ये सब जो युद्ध कर रहे होते हैं वो उन सब का जो मिश्रण होता है वही पस कहलाता है। तो यहाँ पे युद्ध कर रहा है तो यहाँ पे पस बनेगा, इस स्टेज में पस बन जाता है। तो यहाँ पे पस बन रहा है, तो अब ये जो है पस बने जा रहा है, पस भर गया इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा इस पस के कारण। पहले प्रेशर कम था, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी ना वो बाहर की ओर बल्ज होगी, अभी बल्ज होगी। तो ये तीसरी स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, इसके अंदर मिडल लेयर इन्फ्लामेशन और बल्जिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अभी गाइस राइटिंग पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि अभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज हो गई, अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है पस के कारण। तो फिर अभी क्या होगा कि यहाँ पे परफोरेशन हो सकती है, परफोरेशन हो गई। और अब अभी परफोरेशन हो गई तो अब ये पस बाहर निकलेगा। तो अगर ये पस बाहर निकल गया तो फिर है ना खाली हो गया, पेन नहीं होगा। फिर अब पस बाहर निकलने के बाद क्या होता है, पेन ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा आदमी को लगता है कि उसको राहत मिल गई है, पर अभी भी परफोरेशन तो है। अब क्या होता है, परफोरेशन खुद ही रिजॉल्व हो जाती है नॉर्मल केसेस में। रिजोल्यूशन, ये इस स्टेज को बोलते हैं, फोर्थ स्टेज को, परफोरेशन के जस्ट बाद रिजोल्यूशन मतलब कि खुद ही वो 2-3 महीने में खुद ही ठीक हो जाती है, मतलब खुद ही 1-2 महीने में खुद ही ठीक हो जाती है, उसको अपन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये और फिर फिफ्थ, ये यहाँ तक होता है फिफ्थ स्टेज। यहाँ तक अगर रिजोल्यूशन, अगर किसी बंदे की रेजिस्टेंस पावर अच्छी है तो उसमें रिजोल्यूशन हो जाएगा, और किसी बंदे की रेजिलेंस पावर अच्छी नहीं है तो उसमें रिजोल्यूशन नहीं होगा, उसमें वो परमानेंट परफोरेशन हो जाएगी। तो वो फिर परमानेंट परफोरेशन हो जाएगी, और फिर बार बार जब भी इन्फ्लामेशन होगा, जब भी इन्फेक्शन होगा तो पस बाहर निकलता रहेगा। तो ये वाली कंडीशन तो क्रोनिक में जाएगी, और यहाँ तक कि वो ठीक हो गया है, मतलब तो ये पूरा यहाँ तक एक्टिव में जा रहा है, एक्यूट में जा रहा है। गाइस इतना समझ में आया? हाँ, तो ये इतना हमने पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया हमने आपको? एक्यूट पढ़ाया, क्रोनिक पढ़ाया। एक्यूट में क्या, अभी क्रोनिक हमने आपको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। एक्यूट में अपन ने क्या पढ़ा कि जो इन्फेक्शन होता है वो एक तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि 6 वीक से कम तक ही रहता है, और उसके बाद अपने आप ही हील्ड हो जाता है। और इसके अंदर जो परफोरेशन होती है वो खुद ही हील्ड हो जाती है,
खुद ही हील हो जाती है। और अपन ने इसकी स्टेजेस तो देख ली, स्टेजेस आपको मैं वापस नहीं बताऊंगी। एक तो देख लिया अपन ने यूस्टिशियन ट्यूब क्लोजिंग ब्लॉकेज वाली, दूसरी स्टेज अपन ने देख ली वो एक्सुडेशन वाली जिसके अंदर फ्लूइड भर रहा है, क्यों भर रहा है, नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर क्यों आया ये भी आपको पता है, ठीक है। तीसरी स्टेज अपन ने भर ली जिसके अंदर वो क्या हो रहा है, तीसरी स्टेज बताना जरा। तीसरी स्टेज में वो यहाँ पे पस भर गया था यानी इन्फ्लेमेटरी स्टेज, इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज कर रही है, ये अपन ने देख लिया। फिर इसी में परफोरेशन हो जाती है ना। फिर फोर्थ स्टेज में रिजोल्यूशन यानी कि वो परफोरेशन खुद ही ठीक हो गई है, पस सारा निकल गया और उसके बाद परफोरेशन खुद ही ठीक हो गई है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर परमानेंट परफोरेशन हो जाएगी और फिर वो अगर बार बार इन्फेक्शन होता रहा तो वो क्रॉनिक में चल जाएगा। तो ये एक्यूट में तो अपन ने इतना पढ़ लिया है गाइज। अब एक और होता है ओटाइटिस मीडिया सीरस या OME भी बोलते हैं इसको, है ना, इफ्यूज़न, क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया इफ्यूज़न या सीरियस ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया इफ्यूज़न। तो ये क्या होता है गाइज, अपन ने पहले 2 स्टेप में पढ़ा था ना। पहली स्टेप में क्या था, जो अपन ने ओटाइटिस मीडिया अक्यूट ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था ना, ये उससे ही कुछ मिलता जुलता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको समझने की चीज़ ये है कि इसमें होता क्या है कि जो अपन ने पढ़ा था कि अपनी यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, उसके बाद यहाँ पे मिडल लेयर में अपना नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया है और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, यहाँ से म्यूकस लाइनिंग से सक्शन प्रेशर के कारण फ्लूइड इधर फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पे कैपिलरीज है, इनके अंदर साफ ब्लड होगा, वहाँ से एकदम स्टेराइल फ्लूइड भर रहा है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो फ्लूइड भर रहा है ना, मतलब इस स्टेज तक यहाँ पे फ्लूइड भर गया है और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्लूइड भर रहा है और इस स्टेज में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या थी, रिट्रैक्टेड थी ना, क्योंकि पहले नेगेटिव प्रेशर था। तो ये जो यहाँ तक का जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस यानी मतलब कि फ्लूइड है, वो यहाँ पे म्यूकस फ्लूइड भरा है पर वो स्टेराइल है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज में नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया पहुँचे ही नहीं है, वो यहाँ से बैक्टीरिया आए ही नहीं है, मतलब। तो यहाँ पे सिर्फ सीरियस फ्लूइड भरा है इसके अंदर, यहाँ पे मतलब पस वगैरह जनरेट नहीं हुआ है। तो ये होता है ओटाइटिस मीडिया सीरियस। और इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, इसके अंदर वो प्रोब डालते हैं और फिर उससे ही सीरियस फ्लूइड बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है। और इसके अंदर अपन मैरिंगोटॉमी करते हैं। अगर मैरिंगोटॉमी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे छेद करते हैं और ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और फिर वहाँ से पस को ड्रेन करते हैं इसके अंदर, और फिर बाद में टिम्पैनोप्लास्टी कर देते हैं, मतलब नई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट तो ऐसे करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करते हैं, प्रोब डाल के यहाँ से वो फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसमें पस तो बना ही नहीं है ना, ये यही पहले की स्टेज ही है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया तो पहुँचे ही नहीं है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो स्टेराइल फ्लूइड भरा है। ये क्या है, ओटाइटिस मीडिया सीरियस या सीरियस ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन, ठीक है। अभी एक और लास्ट, अभी इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अभी अपन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।